ये आर्यन है। ये ग्वालियर के रहने वाले थे? हाँ, ये जयप्रकाश चौधरी है। ये राजस्थान के थे? हाँ, और ये भावनगर से थे। जो राकेश, ये है, ये राकेश दियोरा, वो भावनगर से थे। ये मलबे में दब गए? हाँ, ये सारे वहाँ पे बैठकर लंच कर रहे थे और जैसे पीछे से जो दीवार गिरी उसके अंदर ये लोग सारे लंच करते करते ही। आप उसमें से कौन सी बिल्डिंग में थे? मैं जो मेस बिल्डिंग है जहाँ पे टेल टकराई वहाँ पे जा रहा था। आई वॉज ऑन माई वे टू दैट। तो अगर मेरा जो रूममेट है वो 10 मिनट पहले आ गया होता और उसने मुझे बोला था 10 मिनट पहले कि तू जा मेस के लिए, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। तो ओजस, जब धमाका हुआ और आप लोगों ने सारी तस्वीर अपने सामने देखी, और आपके ही साथी वहाँ पे हताहत हुए थे, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ बोलने वाले, तो आप लोगों को उसके बाद तो सब कुछ पता चल ही रहा होगा। जो डॉक्टर नहीं रहे वो बच्चे कौन से क्लास के थे, उनका नाम वाम कुछ आपको पता है? 4 बच्चे हैं हमारे, फर्स्ट और सेकंड ईयर के, जो कि वहाँ पे खाना खा रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पे थे। और उनके फुल नेम्स जो है वो तो अभी मेरे पास उनका लिस्ट है आधिकारिक तौर से, अगर आप जानना चाहें तो। आर्यन राजपूत था, जयप्रकाश चौधरी थे, राकेश दियोरा थे और मानव भादु थे। ये 4 हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर्स के जूनियर्स थे। ये मानव की फ़ोटो? हाँ, ये मानव है। ये आर्यन है। ये ग्वालियर के रहने वाले थे? हाँ, ये जो थे वो पीएमटी स्टूडेंट्स थे, जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उनसे उन्होंने एडमिशन लिया था, जिसका मेरिट भी बहुत हाई रहता है। अच्छा, हाई रैंकर थे? सारे ही हाई रैंकर। बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात में सबसे पहले भर्ती है। और जैसे अगर आप जाने तो हमारा नीट यूजी का कट ऑफ 690 के अराउंड होता है 720 में से। ये कौन है? ये जयप्रकाश चौधरी है। ये राजस्थान के थे? हाँ, और ये भावनगर से थे। जो राकेश, ये है, ये राकेश दियोरा, वो भावनगर से थे। ये मलबे में दब गए? हाँ, ये सारे वहाँ पे बैठकर लंच कर रहे थे और जैसे पीछे से जो दीवार गिरी उसके अंदर ये लोग सारे लंच करते करते ही एक ही सेकंड के गैप में मलबे में दब गए। और जो 4 लोग थे वो पीजी स्टूडेंट्स की फैमिली से थे, जो 4 और जाने गई? अच्छा, ये बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ चाय वाय की दुकान थी, उधर भी ऐसा कुछ था क्या? हाँ, वहाँ पे जैसे चाय की दुकान थी वो पीछे क्योंकि आते जाते लोग वहाँ पे चाय पिया करते थे। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कभी सुबह या शाम को वहाँ पे चाय पीने जाया करते थे, तो वो भी उनमें अफेक्ट हुए हैं। और जो बाई स्टैंडर्ड्स जो थे, जो कि उस रास्ते से जा रहे थे, उनमें से भी लोग घायल हुए हैं। से जब हम बात कर रहे हैं तो ऊपर से प्लेन गुजर रहा है, तो एक बार के लिए कितना भी आप टेंस सिचुएशन में कुछ भी बात करते हो तो आपका ध्यान ऊपर को जाता है। ऐसा अभी आप लोगों के साथ हो रहा होगा इस तरीके से? हाँ, अभी तो उस वक्त जो हमने प्लेन की जैसे आवाज़ सुनी और ये हादसा हुआ, अभी भी अगर हमारे नज़दीक से ऐसे प्लेन पास होता है तो उस क्षण की ही याद आ जाती है कि वो भयानक क्षण कैसे हमारे नज़र के सामने था। ऐसे पूरी 5, 10, 15 सेकंड के बीच क्या से क्या हो गया। वो कहते हैं ना कि भाई जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बराबर। शायद कुछ भगवान की कृपा ही रही होगी जिसकी वजह से ये सब दिमाग में जल्दी आ गया कि भाई कुछ भी मत सोचो, भागो पहले। आग तो आपके रूम तक पहुंच गए? हाँ, रूम तक पहुंच गई थी। और अगर 5 या 10 सेकंड भी अगर लेट हुए होते तो शायद ऐसे मंजिल से गिरना भी पड़ता, कुछ जाना ही पड़ता। ऐसी सिचुएशन थी। बहुत ही भयावह था। और एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ कि जो लोग पूछ रहे थे कि या बार बार सवाल उठ रहे थे पायलट क्या कर रहे थे, पायलट, आप देखेंगे तो पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस प्लेन को जो अब गिरने ही वाला है उसे खाली जगह गिराया जाए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि मेस और हॉस्टल के बीच में, जो हॉस्टल की 4 बिल्डिंग के बीच में खाली मैदान सा है, वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे अपनी आखिरी दम तक
जब पायलट को ये पता था कि हम अब नहीं बचेंगे, उनको पता था, जो आप देखेंगे लास्ट 5 सेकंड का CDR से आवाज़ की बात की जा रही है कि उन्होंने मेडे मेडे कॉल दिया, अब हम अपना कंट्रोल खो गए, हम नहीं बचेंगे, सिर्फ इतनी ही बात रिकॉर्ड हुई है और उसके बाद प्लेन क्रैश कर गया। प्लेन क्रैश ऐसे किया कि मेस से उसका पीछे टेल का हिस्सा टकराया और इंजन का हिस्सा आगे तक घिसटते हुए गया। अगर वो प्लेन 3-4 सेकंड पहले और गिरता तो आप समझिए एक बहुत घनी आबादी वाली बस्ती है जहाँ से उस बच्चे ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वहाँ पर गिरता। अगर 3-4 सेकंड बाद अगर क्रैश होता तो आप समझिए जो ये सिविल हॉस्पिटल है 1200 बेड का, वहाँ पे गिरता, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो 2 पायलट जो अपनी जान गंवा बैठे, वो जाते जाते भी उन लोगों की चिंता कर रहे थे जो नीचे हैं या जो प्लेन में बैठे हैं। कितना मुश्किल रहा होगा, उतने से सेकंड में उनके सामने सारी ज़िंदगी गुजर गई होगी, उतने से टाइम में उन्होंने अपने घर परिवार सबके बारे में सोच लिया होगा और उतने ही टाइम में वो आम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आप देखेंगे जब प्लेन क्रैश हो रहा था तो प्लेन की नोज़ ऊपर ही थी, नोज़ डाउन नहीं हुई थी, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। जांच में क्या आता है ये बाद में पता चलेगा। आप जैसे आप लोग के जो स्टूडेंट थे, इन लोगों से आपकी कभी मुलाकात थी, ये जो पहले थे? ये जो हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर जूनियर बैच के स्टूडेंट्स हैं, वैसे फॉर्मली तो मैं इतना ज़्यादा उनसे नहीं मिला हूँ, लेकिन जैसे कैंटीन में नाश्ता कर रहे हो या फिर साथ में बैठ के कभी चाय पी ली हो, ऐसा इंसिडेंट होता रहता है। और अब कैसा है कि हम ड्यूटी में होते हैं, इंटर्नशिप में, तो ज़्यादा टाइम इतना मिलना जुलना हो नहीं पाता है। लेकिन जो हमारे सारे स्टूडेंट्स थे उस टाइम मेस में जो हाजिर थे, उन सब हमारे भाई बहन हैं सारे। हम एक ही घर में रहते हैं, हमारी हॉस्टल है, 5 साल हम एक हॉस्टल में रहते हैं, वो हमारा घर है। मेस में खाना खाते हैं, मासी हमें माँ के जैसे खिलाती। तो इन सब से अब जैसे घर वालों से मिलना नहीं होता उतना इनके साथ होता है। तो अभी भी जैसे प्लेन निकलता है, मैं हॉस्टल को रात को सो रहा हूँ तो जग जाता हूँ आवाज़ से, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है, उनको भी नहीं पता था, वो तो खाना खा रहे थे। बहुत ही पेनफुल है ये, क्योंकि अब वो हॉस्टल्स तो खाली करा लिए गए, लेकिन जहाँ पे भी और बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे फ़्लाइट उड़ती है, बगल में ही एयरपोर्ट है, तो क्या ट्रॉमा होगा इनका, बार बार इस पे जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम परिजनों से भी कम ही बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर जो बीत रही है, अगर कोई खुद से बताता है तो हम उनकी बात रख देते हैं। लेकिन बहुत ही, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये बहुत ही टफ़ कवरेज है। मैं 10 साल से जर्नलिज़म में हूँ, इस तरह की कवरेज करने का कभी नहीं चाहूँगा कि दोबारा कभी इस तरीके का हादसा इस देश में हो। सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था। अभी तो जैसे आप लोग तो लगातार ड्यूटी भी कर रहे हो उसके बाद से, और मतलब अब वहाँ से आपकी टाइमिंग क्या रहती है ड्यूटी की, और फिर कब घर जाते हो, कब मतलब हॉस्टल जाते हो, कब सोते हो? हमारे मतलब ऐसे तो ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं, ऐसे फिक्स्ड ड्यूटी टाइमिंग्स नहीं होते, शिफ्ट वाइज होता है। लेकिन जैसे उस दिन नाइट इमरजेंसी थी, उसके बाद वार्ड डे होता है, उसके बाद ओपीडी डे होता है, तो फिर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ओपीडी रहता है, फिर डे इमरजेंसी होता है। उस तरीके से शिफ्ट टाइमिंग्स हर रोज़ चेंज होते रहते हैं। तो हॉस्टल जाने का वक्त कोई ऐसा तय नहीं होता, हर एक आदमी अपनी शिफ्ट के टाइमिंग्स के हिसाब से हॉस्टल जाता है। और तो आपका रूम कहाँ पे था? मेरा रूम सोपानम 8 में है, जैसे जो मेस बिल्डिंग है उससे कुछ 200 या 300 मीटर दूर। 200 आपका रूम भी इफेक्ट हुआ है? ना, हमारा रूम अफेक्ट नहीं हुआ है। जो मेस है उसके लेफ़्ट साइड आता है हमारी जो सारी यूजी हॉस्टल्स है ना, जहाँ पे जो MBBS के स्टूडेंट्स रहते हैं, वो सारी हॉस्टल्स। आपका रूम इफेक्ट हुआ, तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? हाँ, अभी हम कहाँ रह रहे हैं? ओके, अभी हमारे यहाँ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, और हमारे जो प्रशासन है उसकी मदद से जिस डॉक्टर के वहाँ पे घर अफेक्ट हुए हैं, वो सबको रहने की व्यवस्था यहाँ कैंपस में ही हो गई है। और आपका तो सारा जो नोट्स वोट्स होंगे, सारा सामान होगा वो सब? हाँ, और जितना भी रूम में जाके फिर वो ये सब इन्वेस्टिगेशन सब वगैरह ख़त्म होने के बाद अंदर थोड़ा परमिशन मिला था कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, अगर जो भी हालत में हो, वो सब निकाल के ले लो।
तो जितने से डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल थी वो सब मोस्टली कपबोर्ड के अंदर थी। कपबोर्ड पूरा वो लोखंड का था, लोहे का था, तो उसके अंदर बच गए डॉक्यूमेंट्स के अच्छा, अलावा। जो पीजी डॉक्टर्स की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में आपको पता है? हाँ, पीजी वहाँ के हैं ना, वो जो 3 बिल्डिंग थे, मैं अतुल्यम 1 में था, अतुल्यम 2, 3, 4, उसमें जो डॉक्टर क्वार्टर्स है वो सब डॉक्टर्स अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहते थे। तो फिर एक हमारे डॉक्टर थे, उनके वाइफ की भी इसमें ऐसे डेथ हुई। एक डॉक्टर के मदर पे भी थे, उसमें भी ऐसे डेथ हुई है। एक डॉक्टर के शायद साले थे, उनकी भी डेथ हुई है। मतलब वो जो हमने जो सीन देखा, बराबर, और वो डॉक्टर सब हमारे सामने ही ऐसे हॉस्पिटल से वापस आ गए थे कि भाई मेरा ये स्वजन वहाँ पीछे छूट गया है, उसको कोई निकालो। और अगर प्रेग्नेंट हो कोई या फिर कोई बुजुर्ग हो तो वो तो कैसे निकल जाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला था। पूरे ये 30 सेकंड 1 मिनट के खेल में शायद नौजवान ही वहाँ से बाहर आ सकता है, बाकी तो सब वहाँ फंस ही जाएंगे। तो जितनी बार वो घटना याद आती होगी एकदम से। अभी तो मन में ये रहता है कि हमारे बचने का आनंद जो होता है उसका अनुभव करें, या फिर ये हमारे सामने जो घटना हुई है उसका, और हमारे सामने जितने लोगों को हमने चलते देखा है उसका हम शोक मनाएं। जब भी आंखें बंद करते हैं, या फिर अगर अभी भी ये देखो बारिश का मौसम है और हवाएं तेज़ चलती है, बारी बारी ऐसे टकराती है, डोर टकराता है तो ज़ोर से आवाज़ आती है, तो वही सीन मन में आ जाता है कि बस ऐसी ही आवाज़ आई थी। है। अभी भी शाम को ही ऐसा हुआ कि एक ज़ोर से आवाज़ आई और बारी ऐसे टकराई, मैं अपनी चेयर से खड़ा हो गया कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही सिचुएशन में भाग के जाना पड़ा था।